चाहत हुई तेरे नाम। ये क्या हो रहा है शर? जोया से बातें कर। कभी तस्वीरें भी बातें करती हैं। आप कभी नहीं समझेंगे इन बातों को। मैं समझना भी नहीं चाहती। अब तो वो इस दुनिया से भी चली गई है। अभी आपके दिल में इतनी नफरत है उसके लिए। अशर, मैं चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह हो जाओ और अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। आपको क्या लगता है सिर्फ जोया मरी? जोया के साथ साथ आपका पुराना अशर भी मर गया, आपका बेटा। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा आपको वापस मिल जाए तो अशर को जोया वापस ला के दे दें। क्या वो खामोश क्यों है? ला सकती हैं आप जोया को वापस? बेटा नहीं चाहिए आपको? बचपन में भी जब मैं आपसे कोई चीज बोलता था आप मुझे ला के देती थी। अब ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकती? अशर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम सिर्फ मुझे और हिरा को अजियत दे रहे हो। जानबूझकर मैं आप लोगों को नहीं, अपने आप को अजियत दे रहा हूँ। ये सब कुछ मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस बात का एहसास हो सके कि मेरी जोया किस अजियत से गुजर रही है। अशर, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जोया इतनी मासूम और सीधी नहीं थी जितना तुम समझ रहे हो। उसने तो मुझे तुम्हारी दुल्हन लाने ही नहीं दी। पहली बार वो खुद दुल्हन बन के आ गई और दूसरी बार अपने लिए सौकन भी खुद ढूंढ ली। उसे एक माँ की जज्बात का कोई एहसास ही नहीं था। जोया बच्ची नहीं थी, ना ही मैं बच्चा था, और ना ही वो अपनी मर्जी से इस घर में आई थी। मैं लेके आया था उसको शादी करके। आपकी खुशी हासिल करने के लिए उसने क्या नहीं किया। जो काम एक औरत नहीं कर सकती उसने वो भी कर लिया। तो इस में बढ़ गई वो कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और ये बात बखूबी जानती थी कि मैं अपनी माँ से भी उतना ही प्यार करता हूँ। आपको उसकी कुर्बानियां कभी नजर नहीं आई? अशर, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही मोहब्बत है तो मेरा भरम रख लो। आओ बेटा, मेरे साथ खाने की टेबल पे चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। नहीं जाना मुझे वहां पे। हिरा भी होगी। बीबी जी, आपको बेगम साहबा बुला रही हैं। हाँ, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। वो तो अशर साहब को बुलाने गई हैं उनके कमरे में। अशर भी वहाँ होंगे। बेगम साहबा ने कहा कि वो सब संभाल लेंगी, आप जाएं। अगर अशर वहाँ है तो फिर तो मैं नहीं जा रही। अम्मी तो हमेशा ऐसे ही कहती हैं। अशर फिर भी मेरी बेइज्जती करते हैं। तो माँ है ना, वो चाहती हैं कि उनकी बहू और बेटा एक साथ बहुत खुश रहें। लेकिन अगर आप इस तरह इस कमरे में सिमटी रहेंगी ना, कहीं ऐसा ना हो कोई तीसरी उनको उड़ा के ले जाए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपने देखा नहीं सोनिया बीबी को, वो दिन रात अशर साहब के साथ घूमती रहती हैं और जब वो लोग घर वापस आते हैं अशर साहब इतने खुश होते हैं, हंस रहे होते हैं। अशर हंस रहे थे? ये तो वाकई बहुत हैरत की बात है। अगर बेगम साहब आपको बुला रही है ना तो आप जाएं, अपने आप को मनवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बेगम साहबा भी आपकी परवाह करना छोड़ दें। कह तो सही रही हो। अगर अम्मी ने भी मेरी परवाह करना छोड़ दी फिर तो मेरे पास कोई वजह ही नहीं बचेगी इस घर में रहने के लिए। अच्छा, तुम वारिस के पास बैठो, मैं होकर आती हूँ। बहुत मुश्किल से सोया है। ठीक है जी, मैं इधर ही हूँ। हिरा तुम्हारी बीवी है। जोया के बाद अब वही एक है जो तुम्हारे दुख सुख बांट सकती है। चलो आओ। आप अच्छे तरीके से जानती हैं मेरी जिंदगी में जोया के अलावा और किसी की गुंजाइश नहीं। तुम जिसे किसी कह रहे हो ना, वो भी तो जोया ही लेके आई थी ना उसे। तुम हिरा से तो मुंह मोड़ सकते हो, लेकिन वारिस से कैसे मुंह मोड़ोगे? वो तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी परछाई है, तुम्हारा साया है, और कोई भी शख्स अपने साये को अपने से जुदा नहीं कर सकता। तुम हिरा से बेशक मुंह मोड़ लो, लेकिन एक बात याद रखना कि हिरा इस घर से कहीं नहीं जाएगी।
क्योंकि वो वारिस की माँ है। तुम मानो या ना मानो, जोया अब माजी बन चुकी है तुम्हारे लिए। और हिरा, हिरा तुम्हारा हाल है। हर कीमत पे तुम्हें कबूल करना पड़ेगा बेटा। आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ जहाँ तुमने सोनिया के सामने मेरी इज्जत रख ली, वहाँ हम सबके साथ बैठ के खाना भी खा लो। मैंने आपसे कहा ना वहाँ पे हिरा होगी। अरे वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि देखो, सोनिया के सामने हिरा की इज्जत रख लो, उसके सामने हिरा के साथ कोई मिसबिहेव ना करना। आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। शर्मिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। फाइन, मैं सोनिया के सामने हिरा से कोई मिसबिहेव नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं तो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। बात करना तो दूर की बात है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारा जी चाहे करो। आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। बाबा, अब मेरी पूरी तैयारी हो गई है, नानी के घर चले? नहीं एलिजे, अभी आप कहीं नहीं जा सकती। कल आपका फाइनल पेपर है ना, कल पेपर दे दो, उसके बाद चले जाना, ठीक है? लेकिन निमिषा आंटी, मुझे नानू से मिलना है। नहीं बेटा, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। कल आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, फिर बाबा आपको ले जाएंगे मिलवाने, ठीक है? ठीक है बाबा, मगर मैं नानी के घर रुकूंगी। अच्छा चलो ठीक है, कुछ दिन रह लेना, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं जाऊं? आप जाके सो जाओ, इनको रख लेना, जल्दी से सो जाना ताकि सुबह फ्रेश फ्रेश स्कूल जाओ, ठीक है? जाने शाबाश। गुड नाइट। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट आंटी। मुझे तो बहुत बोरियत हो रही है यार, मूवी देखने चले? मूवी? तो होश में हो ना? क्यों? मुझे मूवीज अच्छी लगती है। अच्छा, जब मैं कहती थी तब तो मूवी देखना बहुत फजूल काम होता था, अब तुम्हें मूवीज अच्छी लगती हैं? नहीं, मूवीज तो मुझे सब भी अच्छी लगती थी, बस तुम अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, तो अब ऐसा क्या हो गया कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? तुम बदल गई हो ना, इतनी प्यारी हो गई, इतनी अच्छी, इतनी प्रिटी, इतनी केयरिंग। हाँ, बस करो, तुम भी वो फरीद नहीं हो जो मुझे बहुत बुरे लगते थे। अच्छा, तो बेचारा जैसा क्या हो गया जो मैं तुम्हें इतना अच्छा लगने लगा? पहले तुम सिर्फ अलीजे के बाबा थे, लेकिन अब मेरे होने वाले बच्चे के बाबा भी हो। I love you। अच्छा, इतना रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले कि तुम्हारा मूड बदले, मैं चेंज करके आती हूँ। 5 मिनट। 5 मिनट? हाँ 5 मिनट। मतलब 5 मिनट? ओके 5 मिनट। ओके 5 मिनट। अशर, अगर हीरा नहीं चाहती थी कि तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी बीवी है। हिरा के अलावा भी और बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? कभी कभी खामोशी भी बेहतर होती है। अच्छा ये बताओ, कितनी देर में वापस आओगे? व्हाट डू यू मीन? कितनी देर? बस मुझे छोड़ो और वापस जाओ। एक्सक्यूज मी, तुम रात भर फैसल के पास रुकोगे? मुझे नहीं आइडिया हमारा काम कब तक फाइनल होगा, शायद मुझे वहाँ पे रुकना भी पड़े। How much you know फैसल? इतना ही जितना तुम्हें जानती हूँ, या शायद इससे भी कम। और मुझे कितना जानती हो? इतना तो तुम्हारे बारे में ये जान चुकी हूँ कि तुम जोया के आशिक हो, तुम्हारा एक बेटा भी है, और तुम्हारी हीरा वाइफ है जिसको तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ये कि तुम बहुत शरीफ इंसान हो। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं शरीफ हूँ? आज का पूरा दिन मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है, इवन अभी भी तुम्हारे साथ कार में अकेली बैठी हूँ, और एक इंसान को जानना ये क्या कम है? अच्छा मुझे ये बताओ कि फैसल के बारे में क्या क्या जानती हो? फैसल को मैं इतना खास जानती नहीं हूँ। फैसल की मेरी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी और मैं तो उससे कभी मिली भी नहीं। यहाँ पर आके मैं उससे मिली और 2-3 दफ़ा मीटिंग्स पे मुलाकात हुई है।
और इतनी सी मुलाकातों में तुम्हें इतना भरोसा हो गया उसको कि आज रात तुम काम की नौयत की वजह से उसके साथ बुला रही। तुम पाकिस्तानी मर्द ना बहुत ही बैकवर्ड होते हो। खैर, मैं जा रही हूँ। सोनिया, मेरी एक बात सुनती है। कहो। लड़की यूरोपियन हो या पाकिस्तानी, उसकी इज्जत एक जैसी होती है, और एक बार इज्जत चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। अब मैं जा रही हूँ, अब तुम भी जाओ। गुड नाइट। तुम्हें आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? अशर के होते हुए मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो मुझे खुद ड्रॉप करके गए। अच्छा, तो वो जा चुका? हाँ, मैंने उसको कहा था कि वो चला जाए। हमारा काम पता नहीं कब खत्म होगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे भेज दिया। चलो अब काम की बात कर ले। काम के बाद इतनी जल्दी भी गए? अभी तो पूरी रात पड़ी है। तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है। तुमने ड्रिंक की हुई है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी मंगवाओ। You cheap! हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हाँ? छोड़ो मुझे! अमेरिका से आई हो, इतने नखरे कर रही हो। मैं क्यों ना? छोड़ो मुझे! Help me please! कोई है? छोड़ो मुझे! चाहे जितना भी मर्जी चिल्ला लो। छोड़ो मुझे! Help me! तुम बच जाओगी मुझसे? छोड़ो please! तुझे क्या लगा था मैं इसको छोड़ के चला गया? मुझे माफ कर दो, मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। इसकी तरफ क्या? इसकी तरफ क्या? तू किसी की तरफ भी नहीं देख पाएगा। तुझे इस लायक छोड़ूंगा तो ना, किसी की तरफ नहीं देख पाएगा। अशर, छोड़ो उसे। चलो यहाँ से। माफी मांग। सोनिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज चलो यहाँ से। चलो। सची का बदला तो मैं लेकर आऊंगा, देख लूंगा तुझे। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम उस वक्त मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं घबरा गई थी, मुझे लगा कि शायद तुम चले गए हो। मैं उसके इरादे पहले ही समझ गया था। जब उसने तुम्हें रात में फोन करके बुलाया था, मैं समझ गया था वो क्या चाह रहा है। थैंक यू अशर, तुम ना आज होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। देखो, अकलमंद होने में और बहादुर होने में बहुत फर्क होता है। बहादुर होना अच्छी बात है, लेकिन साथ अकल भी होना जरूरी है, नहीं तो बहुत नुकसान पहुंच सकता है। सॉरी अशर, प्लीज अब घर चले। बैठो गाड़ी में। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुमने फोन तो किया कमल। हमेशा मैं ही करती हूँ आपको फोन, कभी आप भी कर लिया करें। अरे भाई, मैं तो खुद इतनी टेंशन में मुब्तला हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। दिन ब दिन टेंशन बढ़ती ही जा रही है। हाँ, मुझे पता है कि आप अशर की वजह से बहुत टेंशन में हैं। अशर जानबूझकर हिरा को सता रहा है। ये तो हिरा को चाहिए ना कि किसी भी तरह अशर के दिल में अपने लिए जगह बनाए। अरे हिरा का इसमें कोई कसूर नहीं, और मैं तो इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि हिरा कितनी ही कोशिश कर ले बेसूद है। अशर के जहन से जोया का ख्याल मिट ही नहीं रहा, और वो उसकी जगह किसी और को दे ही नहीं सकता। अच्छा, ये बताएं कि सोनिया चली गई या है अभी तक? नहीं, सोनिया कहाँ जाएगी, उसके कुछ काम है, वो खत्म होंगे तभी तो जाएगी, अभी तो यही है। अच्छा, अशर ने दोबारा तो उसके सामने कोई बदतमीजी नहीं की? नहीं भाई, सोनिया से तो अब वो काफी नॉर्मल है, बस बुरा सुलूक हिरा के साथ है। मुझे तो हिरा बहुत अच्छी लगी, पता नहीं क्यों अशर इतना मिसबिहेव करता है उस बेचारी के साथ। भाई वो जोया की मौत का जिम्मेदार हिरा को समझता है। हिरा जैसी लड़कियां बहुत कम होती हैं मम्मा। इसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो कब का छोड़ के जा चुकी होती। बहुत बर्दाश्त करती है वो। अरे हिरा जैसी लड़की कहाँ मिलती है? वो ऑफिस को भी देख रही है, बिजनेस भी चला रही है, घर को भी देख रही है, बस अशर को ही उसकी कदर नहीं है। मैं तो
मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। चले आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा ठीक है, तुम फोन कर लिया करो बेटा, खैर खबर का पता चलता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम प्लीज। ये क्या है? मैम ये सिंगापुर का ऑर्डर आया था कुछ दिन पहले। लेकिन ये अब तक पेंडिंग में क्यों है? एक्चुअली मैम ये ऑर्डर उस दिन आया था जिस दिन सोया मैम की डेथ हुई थी। हाँ, लेकिन इस बात को तो काफी टाइम हो गया। चलें ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ, अप्रूवल के साथ भिजवा दीजिए। लेकिन मैम क्या हुआ, है प्रॉब्लम? बात ये मैम कि ऑफिस में तो सब जानते हैं कि आप अशर साहब की मिसेज हैं, लेकिन फॉरेन बायर्स को जो भी कॉन्ट्रैक्ट जाता है वो अशर साहब का साइन होकर ही जाता है, क्योंकि उनकी साइन बाकायदा कंपनी से अप्रूव्ड है। ठीक है, मैं ये फाइल अशर से साइन करवा दूंगी। आई एम सॉरी फॉर दैट मैम, नहीं भिजवा सका। एक्चुअली मुझे लगा कि कुछ दिनों में सर आ जाएंगे ऑफिस, तो उनसे साइन करा लूँगा। ठीक है, मैं ये फाइल घर ले जाती हूँ। और हाँ, अगर इस तरह का कोई और भी मैटर है तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर लीजिए। ठीक है मैम, मैं देखकर बताता हूँ आपको। अगर अशर ने ऑफिस नहीं आना स्टार्ट किया, इस तरह तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। चाहत हुई तेरे